तो बच्चों आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि ये जो क्वेश्चन है, वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज़ बीइंग गिवन कंटिन्यूसली, कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता जबकि उसको कंटिन्यूसली हम लोग हीट देते रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, कि सिंस वाटर इज़ अ लिक्विड, चूँकि वाटर एक लिक्विड है, इट्स पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स भी एक सर्टेन फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। दिस हीट एनर्जी इज़ यूज टू ओवरकम दिस फोर्सेज एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। तो ये जो फोर्सेज, ये जो हीट एनर्जी होता है बच्चों, ये इन फोर्सेस को, जिस फोर्स के साथ इसके पार्टिकल्स अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने में ये हीट एनर्जी यूज़ होती है। दैट इज़ वाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी के चलते हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं देख पाते, भले ही हम टेम्परेचर उसमें कितना भी देते रहें। एक और भी क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेन वी पोर सम स्पिरिट, जैसे कि हाँ एक क्वेश्चन आता है कि अपने हाथों पे स्पिरिट या एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर थोड़ा सा अपने पाम पे डालने पे क्यों वहाँ पे हमें कूल फील होता है, ठीक ना। तो इसका रीज़न बच्चों ये है कि व्हेन वी पोर सम स्पिरिट ऑन बैक ऑफ आवर हैंड, अपने हाथ के जो बैक होता है बच्चों उस पर अगर थोड़ा सा स्पिरिट हम लोग डालें, अल्कोहल डालें, देन आफ्टर सम टाइम्स आवर हैंड फील्स कूल, कुछ समय के बाद हमारे हाथ कूल फील करने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज स्पिरिट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड चेंज इट्स स्टेट एंड मेक आवर हैंड कूल। तो ये क्या करता है बच्चों कि जब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा पोर करेंगे स्पिरिट, तो वो स्पिरिट हमारे हाथों से जो भी इस प्लेस पे जो भी हीट एनर्जी होगा उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद से वो क्या होगा कि अपना स्टेट चेंज कर लेगा। और चूँकि हमारे हाथों से यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हीट नहीं है तो ये क्या है, कूल है, तो हमारा हाथ इसीलिए कूल फील करने लगेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कि व्हेन टेम्परेचर चेंजेस इनटू ए स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, जब वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो हीट एनर्जी क्या करेगा, ये लेटेंट हीट क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू वाटर, लेकिन जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज़ गिवन आउट, तो वो उतना ही मात्रा में लेटेंट हीट देता भी है। क्लियर हो रही है बात। तो ये अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसका ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन है आपके किताबों में, इंटरनल क्वेश्चन है कि विच कॉज मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मीन्स दैट कि एक वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है और एक स्टीम है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों में से कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा। अगर आपके हाथों पे पड़ गया, स्टीम पड़ गई और बॉइलिंग वाटर पड़ गया, तो दोनों में से कौन ज़्यादा जलाएगा। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न, स्टीम बच्चों ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा। रीज़न क्या है, दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं फिर भी स्टीम ज़्यादा बर्न करेगा। क्या है इसका रीज़न, टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, ठीक है, दिस इज़ बिकॉज टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर गिव्स 22.5 × 10⁵ पर kg ऑफ हीट। स्टीम क्या करता है बच्चों कि उतना हीट वो देगा तब ना वो कन्वर्ट होगा वाटर में, ठीक ना। क्या करेगा, जबकि गैस कंडेंस होता है तो बच्चों क्या करता है, उतनी ही मात्रा में उतनी ही अमाउंट में लेटेंट हीट वो क्या करता है, वो गिवन आउट करता है, मतलब कि देता है। तो जब स्टीम कन्वर्ट होगा बच्चों वाटर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए पहले तो उसको 22.5 × 10⁵ पर kg हीट उसको देना होगा। सिंस इट गिव्स मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर सो इट कॉज मोर सीवियर बर्न। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, उसमें उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, वो जितनी एनर्जी दे रहा है उतनी दे रहा है, लेकिन स्टीम के पास उस एनर्जी के अलावा भी जो लेटेंट हीट में जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी, वो भी एनर्जी यूज़ होती है जब वो कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स पे पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों
कि स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करता है बॉइलिंग वाटर से, भले ही वो दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ही क्यों ना हो। अब आगे चलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है, जैसे कि आपने पढ़ा था, मेल्टिंग पढ़ा था, बॉइलिंग पढ़ा था, फ्रीजिंग पढ़ा था, कंडेंसेशन पढ़ा था, वैसे ही सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है। क्या होता है इसमें? द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब कोई सॉलिड बच्चों पहले किस में कन्वर्ट होता है हीट देने पे? लिक्विड में। लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट गैस में तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। या फिर कोई गैस कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस कौन करता है बच्चों? कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि कैम्फर कपूर, जैसे कि नेफ्थलीन, जैसे कि एंथ्रासिन, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों, ये सब सब्लिमेशन रिएक्शंस देती हैं। इन सब में सब्लिमेशन होता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया सब्लिमेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने अभी तक क्या पढ़ा? इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो प्रेशर में चेंजिंग करने के बाद भी चेंज हो सकता है। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चों गैसेस को जब लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कि आप लोगों ने एलपीजी का सिलेंडर देखा होगा ना, उसमें जो गैस भरी गई होती है आपके गैस के बर्नर के पास तो गैस में ही आता है, लेकिन उस सिलेंडर में वो जो गैस होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर से उसको कंप्रेस करके वो गैस उसमें सिलेंडर में भरी जाती है और ज़्यादा प्रेशर के चलते वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चों प्रेशर इंक्रीज तो समझ में आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना समझ में नहीं आ रहा होगा। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करते हैं, इसका एक रीज़न है, जरा पढ़िए इसको। वाइल अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कम क्लोजर। जाहिर है गैस के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो वो लिक्विड कैसे बनेगा? तो जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं एंड रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाइल अप्लाइंग प्रेशर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम लोग किसी गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं तो उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अगर वो हीट एनर्जी को हम लोग कम कर दें, टेम्परेचर मतलब कम कर दें सिस्टम का, तो क्या होगा? जो गैसेस का लिक्विफिकेशन होगा वो इजी हो जाएगा। लेकिन बच्चों मान लिया जाए कि हम टेम्परेचर कम करने में सक्षम नहीं हो पाए, हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और टेम्परेचर हम लोग कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा वहाँ पे एक्सप्लोजन। वो जो गैस का सिलेंडर होगा वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के चलते एक्सप्लोड हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसीलिए बच्चों जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस समय हमें टेम्परेचर को कम करना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो गैसेस का लिक्विफिकेशन ईजी नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अमोनिया गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट इज़ यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड। बच्चों आपने क्लास 8 में फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हम लोग गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हम करेंगे? सबसे पहले उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। सीधा का सीधा कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड में,
वो सब्लिमेशन रिएक्शन देगा, सब्लिमेशन रिएक्शन होगा वहाँ पे, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं इस क्लास में। कल हम लोग अगला प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है इवेपोरेशन। थैंक यू।